What's up guys, it's me fitness tycoon Karan Rajput and you're watching my video। तो आज का वीडियो है 5 मिस्टेक्स जो मैंने करी है अपने डाइट और वर्कआउट के दौरान, जिसकी वजह से मेरे को शायद रिजल्ट कम आए हो और जो आपको नहीं करनी है, जिससे आपको रिजल्ट ज़्यादा बेहतर और फास्ट आएंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर दो और मेरे वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस लाते रहूँ और आपकी हेल्प करते रहूँ। मिस्टेक नंबर 1, तो जो पहली मिस्टेक मैंने करी है मेरे हिसाब से वो है प्रोटीन। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि आपकी बॉडी का वेट गेन, मसल गेन सिर्फ प्रोटीन 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 से होगा। मेरे दिमाग में भी यही चीज़ थी कि ये प्रोटीन खाओ तभी बॉडी का मसल गेन होगा, वेट गेन होगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बिल्कुल प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन के बिना आपकी बॉडी मसल को रिकवर नहीं करेगी। प्रोटीन आपकी बॉडी में बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कितना प्रोटीन, और आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन आपके नॉर्मल फूड में भी अवेलेबल होते हैं। इस चीज़ की वजह से मेरा अच्छा खासा टाइम वेस्ट हुआ था। बहुत सारी सप्लीमेंट कंपनी आपको बोलती है कि बहुत सारा प्रोटीन आपको प्रोटीन सप्लीमेंट में मिलेगा, या फिर बहुत सारा चिकन खाओ, बहुत सारा नॉनवेज खाओ। मैं तो पर्सनली वीगन हूँ, तो मैं चिकन या नॉनवेज तो लेता ही नहीं हूँ। तो बेसिकली जो सच्चाई है वो है ये है कि आपकी एक रोटी में भी 3 ग्राम प्रोटीन होता है, 100 ग्राम मूंग की दाल में भी 24 ग्राम प्रोटीन होता है। बात यह है कि आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करो अपने हिसाब से। अगर आपको अपनी बॉडी का मसल गेन या वेट गेन करना है और आपका बॉडी का वेट सिर्फ 60 kg है या 50 किलो है, तो आपको दिन का कम से कम 70 से 80 ग्राम प्रोटीन काफ़ी है। दुगना करने की ज़रूरत नहीं है। दुगना वो लोग करते हैं जिनका फैट परसेंटेज काफ़ी कम होता है, उनकी बॉडी में सिर्फ मसल और बोन होती है और फैट परसेंटेज उनका 10 से बिलो होता है। तब आप अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को दुगना करते हो। प्रोटीन आप अपनी बॉडी में आपकी बोन, आपके मसल, आपके बॉडी के फंक्शन और हार्मोन के लिए लेते हो, ना कि फैट के लिए। अगर आपकी बॉडी में फैट है और आपकी बॉडी का वेट 70 है, तो आपका फैट फ्री मास करीब 65, 60 और जो भी आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1.3 से 1.7 से, जिससे आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट निकलेगी मिनिमम टू मैक्सिमम, जिससे आपकी बॉडी मसल को गेन करेगी। तो अगर आपकी बॉडी का वेट 50 भी किलो है और आप काफ़ी लीन हो, तो आप 100 ग्राम प्रोटीन आराम से कवर कर सकते हो। और उसके लिए आपको भागने की ज़रूरत नहीं है कि आप सप्लीमेंट्स बहुत सारे खा रहे हो और प्रोटीन से एकदम बॉडी का वेट गेन हो जाएगा। आपकी पूरी डाइट रिस्पॉन्सिबल होती है आपके मसल गेन करने के लिए, ना कि सिर्फ प्रोटीन। यस, प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट, बट वो आपके नॉर्मल खाने से भी कवर हो जाएगा अगर आप बिगनर हो तो, और एडवांस हो तब भी हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। मिस्टेक नंबर 2 जो मेरी थी वो ये थी कि मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर रहा था। स्टार्टिंग के 3 मंथ मुझे जब रिजल्ट नहीं आए थे, तो मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर रहा था। जब मैंने अपनी बॉडी को ट्रेन करा, मैं काफ़ी स्किनी था, मैं 35 kg का था। तो वो जो था वो स्टेज, वो नॉर्मल जो पतली लड़के होते हैं उनसे भी ज़्यादा मैं स्किनी था। तो उस स्टेज से मुझे नॉर्मल लड़के जैसे दिखने में ही काफ़ी टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी। मुझे सेट और रैप का मतलब नहीं पता था, और मैं वर्कआउट करता था तो सिर्फ एक बार में मैंने 50 स्क्वाट मार लिए, 30 स्क्वाट मार लिए, ये मेरा वर्कआउट खत्म हो जाया करता था। और धीरे धीरे मेरा जो वर्कआउट था वो मेरा बेटर होते गया और एक बार में मैं ज़्यादा रैप करते गया। लेकिन मैं जानबूझकर खुद को उतने ही रैप पे मार के वर्कआउट खत्म कर देता था। जब वर्कआउट करता था तो मैंने अगर मान लीजिए पहले दिन वर्कआउट में सिर्फ स्क्वाट करे और पुशअप करे, तो मैं एक बार में अगर 20 पुशअप कर रहा हूँ तो सिर्फ मैंने 20 पुशअप करे और 30 स्क्वाट करे, मेरा वर्कआउट खत्म हो गया। और ये लगातार मैंने 1 महीने तक करा, जबकि मेरी बॉडी में ज़्यादा ताकत आ चुकी थी कि मैं 50 स्क्वाट कर सकूँ और 40 से ज़्यादा पुशअप कर सकूँ। लेकिन मैंने फिर भी उसे बढ़ाया नहीं। मैंने टाइम के साथ उसके अपनी बॉडी को पुश नहीं करा 1.5 महीने, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में थोड़ी इंप्रूवमेंट कम आई, जिसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तो अगर आप कभी भी वर्कआउट करो तो कोशिश करो हर वीक थोड़ा सा वेट ज़्यादा या एक रैप एक्स्ट्रा मार सको सेम वेट से आप, या फिर एक्सरसाइज के बीच में 10 सेकेंड कम ले सको। वो आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है और वही आपको मसल को गेन करने में हेल्प करेगा। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज सो इम्पॉर्टेंट। मिस्टेक नंबर 3, मैं स्टार्टिंग में वर्कआउट करता था तो मैं सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा अपने चेस्ट को ट्रेन करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे चेस्ट को ट्रेन करूँगा तो मेरी छाती एकदम बड़ी हो जाएगी। बट सच्चाई यही नहीं है। अगर आपको पूरी बॉडी की मसल को बिल्ड करना है तो आपको पूरी बॉडी की हर एक मसल को ट्रेन करना पड़ेगा। अगर आप उसको ट्रेन नहीं करोगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप सिर्फ चेस्ट को ट्रेन करोगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ चेस्ट बड़ा हो जाए, हाथ पतले, पीठ पतली, पैर पतली। मैं ज़्यादा मात्रा में पुशअप करता या फिर डंबल से एक्सरसाइज करता जो मेरे पास थे 3 kg के, सिर्फ चेस्ट की, सोचता मेरे चेस्ट बढ़ जाएंगे। बट मेरे चेस्ट बड़े तो नहीं हुए, लेकिन मैं पुशअप मारने में बहुत माहिर हो गया।
लेकिन मेरे चेस्ट बड़े नहीं हुए क्योंकि मैं पूरी बॉडी को ट्रेन ही नहीं कर रहा था। मैं अपने लेग को ट्रेन नहीं कर रहा था, मैं अपने बैक को ट्रेन नहीं कर रहा था, मैं अपने बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर को ट्रेन नहीं कर रहा था। मैं शोल्डर की तो एक्सरसाइज करता ही नहीं था। बाइसेप्स और चेस्ट की इतनी एक्सरसाइज करता था, सोचता था मेरे हाथ बड़े हो जाए, चेस्ट बड़ा हो जाए, मैं बॉडी बिल्डर दिखूंगा। बट ये सच्चाई थी ही नहीं। मेरे ये शोल्डर वाला एरिया इतना छोटा दिखने लगा था और ये थोड़ा सा बड़ा दिखने लगा था, जो बहुत वर्ड और अनइवन दिख रहा था। और मेरे चेस्ट उतने ग्रो ही नहीं कर रहे थे, उल्टा मैं पुशअप मारने में बहुत माहिर हो गया था। और पैर वैसे ही पतले थे, बैक भी पतली थी, क्योंकि मैं उनको ढंग से ट्रेन ही नहीं कर रहा था। तो अगर आपको ट्रेन करना है तो पूरी बॉडी को एक साथ ट्रेन करना पड़ेगा। लर्न टू ट्रेन एवरी मसल आपको ट्रेन करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, उसी डेडिकेशन से जो डेडिकेशन आपको आपके फेवरेट मसल पे है, तभी आपकी बॉडी ग्रो करेगी। और टिप नंबर 4 जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है और मेरे हिसाब से इस मिस्टेक की वजह से मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ है। ये मिस्टेक शायद बहुत लोग करते हैं और शायद अभी भी कर रहे होंगे। ये मिस्टेक है नॉट स्पेंडिंग मनी। अब काफ़ी लोगों को लगेगा कि यार ये क्या मैं बोल रहा हूँ। जब मैं बिगिनियर था तो मेरे को लगता था यार कि मुझे बॉडी बिल्ड करनी है, वो भी नॉर्मल खाने से, सही खाने से। तो मैं अच्छा खासा अपनी डाइट को फॉलो करता, बट जो डाइट का अमाउंट भी होता है ना, अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, डाइट का अमाउंट भी बढ़ जाता है, जो उसका कॉस्ट भी बढ़ा देता है। मिडिल क्लास बंदे, कोई भी स्टूडेंट इतना अच्छा खासा पैसा स्पेंड नहीं कर सकता डाइट पे, क्योंकि वो कमाते नहीं। बट आपको यहाँ पे मनी स्पेंड करना पड़ेगा अपनी डाइट के ऊपर, अपने न्यूट्रिशन के ऊपर। अगर आप उसमें मनी स्पेंड नहीं करोगे तो आपकी बॉडी ग्रो नहीं करेगी। और स्पेंड राइट वर्ड नहीं है, राइट वर्ड है इन्वेस्ट। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे अपनी बॉडी के ऊपर मनी को, तो आपकी बॉडी कभी ग्रो नहीं करेगी। और बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको मनी इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग में मनी इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करता था। लाइक आई वुड नेवर गो टू बाय एक्स्ट्रा फूड आइटम में, कभी एक्स्ट्रा फ्रूट्स तक नहीं खरीदता था अपने लिए, बनाना वगैरह। चलो दिन का अगर मुझे 1 या 2 केला भी खाना है तो मुझे हफ्ते के केले ला कर रखना, उसमें भी मैं इन्वेस्ट नहीं करता था। बिकॉज मेरे को लगता था यार उतने पैसे नहीं है। बट आई वुड नीड टू इन्वेस्ट, मुझे इन्वेस्ट करना ही पड़ा। अगर मैं इन्वेस्ट नहीं करता तो बॉडी कभी ग्रो ही नहीं करती। फिर मैं पैसे बचाने लग गया और जैसे भी करके अपने खुद अर्न करता या फिर जो भी करता, उससे मनी को कलेक्ट करता और उसमें थोड़ा इन्वेस्ट करता। महीने का अगर डाइट में आप अपनी तरफ से 500, 1000, 2000 भी इन्वेस्ट कर दो थोड़ा बहुत, तो भी बॉडी 100% तो नहीं, शायद 80% तो ग्रो करे, राइट। बिकॉज बॉडी नीड्स इन्वेस्टमेंट इन द डाइट। जितना आप खाओगे उससे दुगनी मात्रा में थोड़ा आपको खाना ही पड़ेगा। अगर आपको मसल बिल्ड करना है या वेट गेन करना है तो आपको मनी उसमें इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। ले लोगे, मैं प्रोटीन के लिए राजमा काफ़ी ज़्यादा खाया करता था और 100 ग्राम राजमा में 24 ग्राम प्रोटीन होता है। तो अगर मुझे 24 ग्राम प्रोटीन लेना है तो मुझे 100 ग्राम राजमा ऐसे ही पका कर खाना पड़ेगा। तो अगर मैं दिन का 100 ग्राम राजमा खाऊंगा तो वो 10 दिन में 1 किलो राजमा खत्म। 100 रुपये का आता है राजमा आपका, 100, 120 का। तो अगर 10 दिन में 1 किलो राजमा खत्म, तो आपका 1 महीने में कम से कम 3 किलो राजमा खत्म, जो कि 300 रुपये का आता है। तो वो आपको मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि मैं अपने पेरेंट्स से बिल्कुल नहीं मानूंगा, तो फिर आपको खुद अर्न करना पड़ेगा, खुद सेव करना पड़ेगा, मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं जो घर में बन रहा था बिल्कुल उस पर डिपेंडेंट हो गया था, लेकिन मुझे उससे रिजल्ट मिल ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो मेरे जितनी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से थे ही नहीं। मेरे को और रिक्वायरमेंट थी फूड की, मुझे और बेहतर फूड की ज़रूरत थी, जो मुझे एक्स्ट्रा अपने लिए मार्केट से लाना ही था। तो मुझे उसमें मनी को इन्वेस्ट करना ही पड़ा। तो आपको अपने मनी को इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। आप जो खाते हो उससे दुगनी आपकी डाइट बढ़ जाएगी, मात्रा ही बढ़ जाएगी। तो आपको मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपकी बॉडी में बेहतर रिजल्ट आएगा। मिस्टेक नंबर 5, जो मेरी 5वीं और बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक थी, वो था मेरा स्केड्यूल। अगर आपको अपनी बॉडी को फिट करना है, मसल गेन करना है, वेट गेन करना है, फैट लॉस करना है, बॉडी रिकॉम्पोजिशन करना है, जो भी आपको करना है, उसके लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा उस चीज़ को। दिन से 1 हफ्ते से 3 हफ्ते तक कुछ नहीं होने वाला, आपको उसे करना ही होगा। और अगर आपको सच में उसे करना है तो आपको उसके लिए उस चीज़ को आपके स्केड्यूल में ऐड करना पड़ेगा। मेरा जो था स्टार्टिंग में, मेरा स्केड्यूल बहुत ख़राब था। मैं लेट सोता था, लेट उठता था, जिसकी वजह से मैं सही से डाइट और वर्कआउट को फॉलो ही नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से मुझे रिजल्ट काफ़ी लेट और काफ़ी स्लो आ रहे थे। क्योंकि किसी दिन वर्कआउट हुआ कई बार, तो किसी दिन डाइट फॉलो नहीं हुई, किसी दिन डाइट फॉलो हो गई, तो किसी दिन मैंने वर्कआउट सही से हो नहीं पाया, बिकॉज मेरा स्केड्यूल ख़राब है। किसी दिन कुछ काम आ गया, किसी दिन कुछ काम आ गया, मैं एक सेपरेट टाइम निकाल नहीं पा रहा था, बिकॉज मेरा स्केड्यूल ख़राब था, मेरा स्लीपिंग पैटर्न ख़राब था। मेरी चीज़ें सही थी, लेकिन मेरे अंदर आलस थी। तो मेरे अंदर जो आलस होती है वो मुझे हटाना था।
जैसे मैंने उसको हटाया, अपने स्केड्यूल को सही करा, टाइम पे सोया, मैंने सुबह उठ के वर्कआउट करा, 30 मिनट में वर्कआउट खत्म करा, तब मेरे पास डाइट को कंप्लीट करने का टाइम बचा, जिसकी वजह से मैं सही से अपनी लाइफस्टाइल पे फोकस कर पाया, जिसकी वजह से मेरी बॉडी ग्रो करी। तो अगर आपको सच में अपनी बॉडी पे ध्यान देना है तो आपको अपने स्केड्यूल पे काम करना पड़ेगा। फिटनेस एक लाइफस्टाइल होती है। अगर आप सोचो 2-4 बजे सो के उठ जाओ और वर्कआउट कर लो, डाइट ले लो, भाई बन गए बॉडी बिल्डर, ऐसा नहीं होने वाला। बन गए बॉडी ग्रो कर ली, फिटनेस एथलीट हो गया, ऐसा नहीं होने वाला। आपको आपका शेड्यूल सही करना पड़ेगा। तो आपको आपका शेड्यूल कैसे भी सही करना पड़ेगा, उसी से ही आपकी बॉडी गेन करेगी। इट वॉज माई 5th मिस्टेक। जब मैंने इसे सुधारा तो मेरी बॉडी में रिजल्ट आना शुरू हो गए। इन मिस्टेक्स को मैं पकड़ता गया, सुधारता गया 3 महीने, जिन महीनों में मुझे रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिले। उन 3 महीनों में इन्हीं 5 मिस्टेक्स की वजह से मुझे बहुत कम और ना के बराबर रिजल्ट मिले, जहाँ पर मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए थे। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं जल्दी और भी ऐसे वीडियोस लेकर आते रहूँगा ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। और अगर आपको मेरी मेहनत ज़रा भी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग ले सकते हो, मेरे यूट्यूब वीडियोस और देख सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी से और चीज़ें सीख सकते हो और मुझसे इंस्टाग्राम पे बात भी कर सकते हो। Thank you for watching. I hope you have liked my video.